जन्मदिन की टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा था, पर वो पहनने से इनकार कर रहा था। तब मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं मेरे बेटे, हम हैं पहन लेते। वैसे अब केक काटने की पूरी तैयारी हो चुकी थी रे। बिल्कुल। केक तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, ग्राउंड रनिंग करूँगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगा, फिर लौटूंगा। आज है छोटे भीम का बड़ा जन्मदिन। आओ, या ग्राउंड गया और ग्राउंड से लौट कर घर आ भी गया। और जब मैं ग्राउंड से लौटा तो तब तक सूरज निकल चुका था और सामने खड़ी मेरी नानी धैर्य को ताली बजा के बीट दे रही थी। तो धैर्य ने भी सोचा कि मैं भी सुर छेड़ देता हूँ। पर सुर छेड़ने के बाद उसने मेरे मोबाइल की तरफ इशारा किया, तब मैं समझा मोबाइल चाहिए गिफ्ट है जन्मदिन में। अब मेरी मम्मी तो कुर्सी में बैठी है और उनके बगल में जो खड़ी है वो मेरी मामा की लड़की है, और मेरी मामा की लड़की के बगल में जो खड़ी है वो मेरी छोटी बहन की छोटी ननद, बड़ी ननद और मझली ननद है। ये कैसा हो सकता है बे? अरे तो वो मेरी बहन की इकलौती ननद है ना, तो छोटी भी वही, बड़ी भी वही, मझली भी वही, जो मानो। तो मेरी नानी और मुझे नानी याद दिलाने वाली यानी कि मेरी पत्नी नेहा दोनों किचन में थे, और नेहा ने चाय बनाई थी और चायों को कपों में भरकर मेहमानों को देने की तैयारी चल रही थी। पर कटोरी इतनी गर्म थी कि उसने फटाक से नीचे रखा। उसने जितने फटाक से नीचे रखा था उतने ही फटाक से नानी ने उसको ऐसे हाथों से उठाया जैसे उनके हाथ नहीं है, चिमटा है। चलिए फिर अब आपको मिलाते हैं मेरे घर में आए हुए कुछ मेहमानों से, यानी कि मेरे दो जीजाओं से। एक रहिए, एक रहिए। दोनों ऐसे बैठे थे जैसे कि नदी के दो किनारे। तो दोनों किनारों से मिलने के बाद मैं पहुंच गया बाजार, क्योंकि घर वालों ने बोला था बेटा बाजार से जाके मटर ले आ। तो मटर को बैग में डालकर मैं आ गया हूँ अपने घर। ये अखबार जो घर के बाहर था पड़ा। अब बिना लेस खुले जूते उतार के मैं घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी मेरी नानी धैर्य को अपनी गोदी में लिए घर के बाहर आ रही थी। अब दोनों यात्रियों का बीच में टकराव हो गया। अब नानी ने धैर्य को लिया था तो धैर्य ने मुझे देख लिया। तो नानी ने बहुत कोशिश की कि वो गाड़ी में घूमे, पर अब उसको कहाँ घूमना था, उसने तो ट्रक को देख लिया था ना, यानी कि मुझे। तो मैं उसको लूंगा तभी वो चुप रहेगा। हेलो बोल दो। तो कैसा लगा मेरा हेलो पिताजी? हेलो तो बढ़िया था बेटा, लेकिन उससे भी बढ़िया था मेरी नानी का डांस जो वो धैर्य को करके दिखा रही थी। खैर बहुत देर तक चक्रव्यूह में फंसे रहने के बाद आखिरकार मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकल के भागने का मौका मिला। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, चाबी कहाँ छोड़ दी? कहीं उससे भी तो पीछा नहीं छुड़ा लिया? नहीं, वो मिल गई थी, मेरे जेब में ही थी। अब कल मम्मी मुझसे बोल रही थी कि अगर मैं चश्मा टोपी वगैरह लगा के घूमूं अच्छे से तो मैं हीरो जैसा लगूंगा, क्योंकि मैं घूमता नहीं हूँ। तो मम्मी को अब दिखाता हूँ कि चश्मा लगाने के बाद कल बाल तो कटवा ही लिए। कैसा लगता हूँ? अब अपनी माता जी को हीरो वाला लुक दिखाने के लिए मैंने उनको यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। तब पता चला कि वो पूजा वाले कमरे में अपनी बेटी की ननद जी के साथ बैठी हैं। तब मैंने वहाँ पहुँच कर उनसे कहा, हाँ माँ बताओ ना माँ, कैसा दिख रहा हूँ माँ? है माँ शक्त है। नहाई तो नहीं है उसको? गर्म पानी से थोड़ा नहला दे। आप लोग समझ गए होंगे कि ये किसके नहाने की बात चल रही थी। ये उसके नहाने की बात चल रही थी जिसके ऊपर हम अपनी जान छिड़क सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी नहीं छिड़क सकते। चलो हंस के दिखा दो मेरे चेले। नहाते हो? हाँ तो भाई साहब नहाने से पहले बहुत खुश थे, और इस खुशी में पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा था। अब आप लोग को समझ में आया तो जरा मुझे बताना। भाई साहब आज अपने जन्मदिन के दिन में बड़े खुश हैं। हाँ जी, तो वो खुश तो थे ही, लेकिन नहाने के बाद थोड़े और खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके साथ थोड़ी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो जाए। तो धैर्य के साथ थोड़ी फोटो और वीडियो लेने के बाद आखिरकार धैर्य ने बोला बैकअप। देवी और सज्जनों, तो जो नदी के किनारे पहले दूर दूर थे अब थोड़ा पास आके बैठ चुके थे, और टेंट लगाने वाले भी घर में आकर टेंट लगा चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना जिसके लिए लगा ये टेंट उसको दिखा दे ये टेंट अर्जेंट। ये क्या है? देखो ये क्या सजा है, तुम्हारे लिए सजा है। ये 1 साल के हो गए हो जी। तो मैं धैर्य को बता रहा था कि देखो धैर्य बेटा, तुमको इस धरा पे आए हुए अब 1 साल हो चुके हैं, और ये टेंट तो लग ही चुका था। साथ ही आज के दिन मैं लेके आया था बाजार से एक बाजा, जिसको बजते हुए देख के छोटे भीम बड़े खुश थे। चलो तो फिर सबको नाच के दिखा दो। तो छोटे भीम के डांस के कार्यक्रम को देखने के बाद मैं वहां से आगे बढ़ा, क्योंकि उसके जन्मदिन के कार्यक्रम की और भी व्यवस्थाएं देखनी थी, जैसे कि खाने के साथ पीने के पानी की व्यवस्था करना, जो कि मैंने की। उसके बाद हम लोग गए केक का ऑर्डर देने के लिए, और केक का ऑर्डर देके जल्दी से घर आना पड़ा, क्योंकि घरवाली बार बार फोन में ऑर्डर दे रही थी जल्दी लौटो। टेंट लग गया तो कोई इस तरह का है ही नहीं, कमरा खाली है। अब कमरा तो खाली था लेकिन फ्रिज खाली नहीं था, और केक को फ्रिज में रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब धैर्य का जन्मदिन था तब इतनी ठंडी नहीं पड़ रही थी। तो अगर केक को ऐसे ही छोड़ देता तो केक तो पिघल के आइसक्रीम बन जाता ना। इसलिए सबसे पहले मैंने लौकी को बाहर निकाला, फिर दूध की गंजी को बाहर निकाला। किसी तरह मैंने केक के लिए फ्रिज में जगह बनाई, और फिर देखने गया कि घर वाले कहाँ जगह बना कर बैठे हैं।
चल देख ले, ये रही तेरी मम्मी और तेरी मम्मी की मम्मी, और देख ले टेंट के अंदर कहीं रह तो नहीं गई कोई कमी। बिल्कुल, मैं यही देखने जा रहा था कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, लेकिन तभी मेरे नजर पड़ी कि जिनका आज जन्मदिन है वही जमी पर रह गए हैं। तभी उनकी नजर भी मुझ पर पड़ी और वो मेरे पाँव के पास आकर मेरा पाँव पकड़ के बोले, पापा जल्दी से मुझे अपनी गोदी में ले लो। तो मैंने उसको अपनी गोदी में तो ले लिया, लेकिन मैं तभी टेंट के पास गया और बोला कि देखो बेटा, पहले ये देखना है जरूरी कि मैंने बोली है 3 सब्जी और 2 पूरी, तो पूरी है कि नहीं। आओ नानी। हाँ भैया, मेरी नानी। और मैं अपनी नानी से बोल रहा था कि मैं केक तो लेके आ गया हूँ, लेकिन नमकीन और बिस्किट नहीं है, तो मैं बाजार से लेके आता हूँ। तभी बीच में मेरी छोटी बहन ने बोला कि भैया केक है, इतना सारा खाना है खाने को, तो नमकीन और बिस्कुट लाने की जरूरत क्या है। ये बातें सुन के मेरे दिल ने कहा, बेटे अपनी बहन को ससुराल से वापस बुला ले, क्योंकि तेरे घर में एक कंजूस की सख्त जरूरत है। अरे बाबा, अगर ऐसी बात है तो बुलाने निकलना जल्दी, फायदा होएगा ना तेरे को। बिल्कुल, ये बात ध्यान रखूंगा मैं, लेकिन उस दिन कुछ और ध्यान रखना था, जैसे कि बाजा कहीं और रखना था, क्योंकि धैर्य उसको छोड़कर कहीं जा नहीं रहा था। खैर, इन 2 पन्नियों में आप लोग जो जीन्स का पैंट और शर्ट देख रहे हैं ना, ये पहनने के लिए मुझे मेरी पत्नी ने दिया था। मैंने जब इन दोनों को पहना तो पता चला कि पैंट और शर्ट में से शर्ट ज्यादा टाइट निकली, तो मैं पत्नी के पास वापस गया। उन्होंने मुझे दूसरे वस्त्र दिए। इन दोनों को लेके जब मैं आया और मैंने पहना तो शर्ट फिर से टाइट निकली। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने बोला नहीं, मेरी पुरानी टी शर्ट ही सही। ओए, इसका मतलब बाप भी तैयार है और बेटा भी। बिल्कुल, बाप भी तैयार था, बेटा भी तैयार था और बेटे की बुआ भी तैयार थी, यानी कि सब लोग तैयार थे। बस अब केक को टेबल के ऊपर रख के उसको तैयार करना था। ओए खोते दे पुत्र, झूठ के बोल रहे हैं। तेरे पुत्र को तेरी पत्नी तो अभी भी तैयार कर रही है। और मैं तैयार नहीं होना चाहता हूँ पापा। वहाँ से भागते जानो, टेबल के ऊपर केक सजाया जा चुका था और केक के ऊपर फर्स्ट चढ़ के कैंडल भी रखी जा चुकी थी, और कैंडल और केक के बगल में इतने सारे बंदर यानी कि बच्चे थे, जिनमें से कई के मन में ये चल रहा हो कि अगर इस कैंडल को मैं फूंक दूं तो कितना मजा आए। और जिनको एक कैंडल फूंकनी थी वो तो अपनी मम्मी की गोदी में आए हुए कुछ मेहमानों के साथ सेल्फी खिंचवाने में लगे थे। अब छोटे भीम को तो इंटरेस्ट गुब्बारों में था, सेल्फी खिंचवाने का किसको शौक था समझ ही गए होंगे आप लोग। देखिए, पहले नंबर पर ही रखे हुए रसगुल्ले, अरे ढक्कन बंद कर दो, पता चले किसी की लाट टपक जाए, बंद करो। हाँ, उसके बगल में रखे हुए कटोरियां, बर्तन, प्लेटें। इस तरफ मैं काटने की तैयारी शुरू हो चुकी थी और उस प्रक्रिया में धैर्य की मम्मी ने धैर्य को टीका लगाया, उसके बाद उसकी आरती उतारी और इसके बाद केक कटा। और केक कटने के बाद प्रक्रिया शुरू हुई किसकी? धैर्य को केक खिला के मुझे पैसे देने की, धैर्य को केक खिला के मुझे पैसे देने की, धैर्य को केक खिला के मुझे पैसे देने की, धैर्य को केक खिला के मुझे पैसे देने की, धैर्य को केक खिला के मुझे पैसे देने की, धैर्य को केक खिला के मुझे पैसे देने की। भाई साहब, धैर्य केक खाते खाते